हेलो एवरीवन, आज हम ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें माँ और बेटे को एक ही लड़का से प्यार हो जाता है और दोनों इंटीमेट होना चाहते हैं। ये मूवी पोलैंड फेस्टिवल 2017 की एक धमाकेदार पावरफुल मूवी है। तो कहानी की शुरू होती है और मोम इवा डॉक्टर जुल्का को देखते हैं जो कि एक मॉल में शॉपिंग कर रही होती है। दरअसल आज जुल्का का जन्मदिन है और अपने जन्मदिन की खुशी पर शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं और शॉपिंग करने के लिए अपने फ्रेंड लोग को भी बुलाए हैं। फ्रेंड तो नहीं आते लेकिन बॉयफ्रेंड जरूर आते हैं जिसका नाम एड्रियन होता है। जुल्का अपने बॉयफ्रेंड से बाहर मिलने जाती है। ये देखकर उनकी मोम इवा को जलन होने लगती है और कहती है इसको यहाँ पे क्यों बुलाई हो। उसकी मोम कहती है तुम तो बोल रही थी हम इसको इग्नोर कर दिए हैं तो ये लड़का फिर यहाँ पे क्यों आया है। लेकिन जुल्का अपनी मोम को इग्नोर करके और उस लड़का से मिलने जाती है और जुल्का अपने मोम के सामने वो लड़का के साथ किसिंग करने लगती है। ये देखकर उनके मोम को अच्छा नहीं लगता है। जुल्का अपने फैमिली के साथ शॉपिंग करके अपने कार के पास आती है। जुल्का अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करके अपने कार के पास आती है और डिक्की में से सभी सामान पैक कर देते हैं और अपने मोम को कहती है मुझे खुशी है कि मेरे जन्मदिन पर इतने सारे प्यार मिले हैं और इतने सारे दोस्त आए हुए हैं। सामान पैक करने के बाद जुल्का एड्रियन को फिर से किस करती है। उनकी मोम को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता है। वो जुल्का को एड्रियन से खींचकर अपने पास बुला लेती है और कहती है ये सामान पैक कर दो। जुल्का के मोम को देखकर ऐसा लगता है कि वो एड्रियन से प्यार करती है। एड्रियन का ध्यान जुल्का के मोम के ऊपर है और आप लोग भी साफ साफ देख सकते हैं कार की मिरर में एड्रियन का ध्यान कहाँ पे है। थोड़ी देर बाद जुल्का की मोम कार लेकर अपने घर आ जाती है और जुल्का को सामान निकालने के लिए कहती है। जुल्का सामान लेकर अपने घर की छत पे जाती है और अपने बॉयफ्रेंड एड्रियन को भी बुला लेती है लेकिन एड्रियन जाने से मना कर देता है और कहता है तुम चलो हम आ रहे हैं। एड्रियन सामान लेकर कार के पास आता है। जुल्का की मोम सामान उठाती है और चल देती है। उनके पीछे पीछे एड्रियन भी जा रहा होता है। जुल्का की मोम सीढ़ी के सेकंड स्टेप पर जाके रुक जाती है। एड्रियन को यहाँ से जाने के लिए कहती है। जुल्का की मोम को यह बात सुनकर एड्रियन को थोड़ा बहुत बुरा फील होता है लेकिन एड्रियन भी ऊपर रूम जाता है। एड्रियन को जुल्का के मोम बारे में सब पता था ये कैसी औरत है। एड्रियन हिम्मत करके जुल्का के मोम के पास जाती है और बात करने की कोशिश करता है और कहता है ये बर्थडे पार्टी है, मुझे जुल्का ने बुलाई है, आपको क्यों जलन महसूस हो रहा है, आप क्यों ऐसे कर रहे हो। उनकी मोम कोई जवाब न देकर वहां से चली जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जुल्का और उनके बॉयफ्रेंड स्विमिंग करने के लिए जाते हैं। जुल्का की हरकत और एड्रियन की हरकत देखकर उनके मोम को गुस्सा भी आ रहा था। उनकी मोम फिर अपने काम में लग जाती है और पोछा मारने लगती है लेकिन जुल्का के मोम के मन में एक ही बात गूंज रहा था किसी भी तरह से हमें एड्रियन को हासिल करना है। जब जुल्का के मोम को बर्दाश्त से फाजिल हो जाता है तब वो बाहर आती है और देखती है मेरी बेटी एड्रियन के साथ क्या क्या कर रही है। जुल्का और एड्रियन एक नदी में जो एंजॉय कर रही होती है। इसकी मोम ये सब देखकर वहां से चली जाती है। फिर अपने काम में लग जाती है क्योंकि उनकी बेटी की जन्मदिन है, उनको ढेर सारा काम है। जुल्का के मोम की फेस पर जरा सी भी स्माइल नहीं थी क्योंकि उनकी खुशी एड्रियन में थी जो कि उनकी बेटी से प्यार करता था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जुल्का की मोम घर की साफ सफाई कर रही होती है तभी पीछे से एड्रियन दरवाजे पे आके खड़ा हो जाता है। जुल्का के मोम समझ जाती है एड्रियन मेरे पीछे खड़ा है। एड्रियन ओपन होकर जुल्का के मोम के पास आ जाता है। ये देखकर जुल्का की मोम डर जाती है, उन्हें समझ नहीं आता है। एड्रियन धीरे धीरे जुल्का के मोम की क्लोज आ रहा होता है। जब वो काफी क्लोज आ जाता है तो एड्रियन कहता है मुझे जुल्का ने भेजा है, बाथरूम में कुछ सामान है उनकी वही लाने के लिए। तो जुल्का की मोम कहती है बाथरूम उधर है मेरे पास नहीं। फिर जुल्का की मोम एड्रियन को कहती है तुम यहीं पे रुको हम सामान ला देते हैं। वो बाथरूम जाती है और रिलैक्स फील करने लगती है। नल चालू करके पानी पीने लगती है। वो अपने आप को ऐसा फील करने लगती है कि उसके साथ ऐसा हो रहा है कि एड्रियन उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। फिर वो बाथरूम से सामान लाकर एड्रियन को दे देती है और दरवाजे के पास खड़ा हो जाती है। एड्रियन वो सामान लेकर जुल्का के पास चला जाता है। वो दोनों जुल्का और एड्रियन खूब मस्ती करने के बाद शाम को अपने घर लौटती है तो जुल्का देखती है उनकी मोम ने उनको घर को अच्छी तरह से सजा दी है। जुल्का अंदर चली जाती है और एड्रियन को बाहर में उनकी मोम रोक लेती है और कहती है तुम्हारे डैड का एजेंट कॉल आया, तुम्हें जल्द से जल्द वहाँ पे बुला रहा है। ये बात जुल्का सुन लेती है, अपने मोम को डांटने लगती है। फिर उनकी मोम वहाँ से चली जाती है और जुल्का भी अपने रूम चली जाती है। तभी एड्रियन जुल्का के मोम के पास जाता है और कहता है आप क्यों कर रहे हो ऐसे मेरे साथ, आपको क्या चाहिए, हम आपकी बेटी से प्यार करते हैं। ये सुनकर जुल्का की मोम हंसने लगती है और ऐसा लगता है उसको कि एड्रियन ने कोई जोक मार दिया है। तभी उनकी मोम कहती है तुम बड़े ही बेवकूफ़ इंसान हो, तुम अभी तक मेरी बात को समझ नहीं पाए हो। तभी जुल्का दरवाजे के पास आकर एड्रियन को बुलाता है लेकिन अभी भी उनके मोम के मन में नेगेटिव ही विचार चल रहा होता है। एड्रियन अपना सामान पैक करके अपने घर की ओर जा रहा होता है कि तभी उनकी मोम अपने घर की विंडो से देखती है जुल्का और एड्रियन थोड़ा किस किस करने लगती है। जुल्का एड्रियन को कहती है तुम फिर से आओगे ना, तो एड्रियन कहता है मैं जरूर आऊँगा। जुल्का कहती है मैं तेरा इंतजार करूँगा। फिर वहाँ से एड्रियन चला जाता है। एड्रियन के जाने के बाद जुल्का के मोम को थोड़ी खुशी मिलती है, उसको ऐसा फील होता है कि मेरा दुश्मन चला गया है। एड्रियन के जाने के बाद जुल्का अपने मोम के पास आती है और अपने मोम को कहती है मोम तुम एड्रियन के साथ ऐसे बिहेव क्यों करती हो। इसका जवाब उनके मोम के पास नहीं था। फिर जुल्का कहती है एड्रियन आपका इज्जत करता है और आपके बारे में हमेशा पूछते रहता है आप कैसी हो, क्या कर रही हो, तो मैंने आपके बारे में सब कुछ बता दिया। ये बात सुनकर जुल्का के मोम परेशान हो जाती है और बात को टालने की कोशिश करती है। वो
कहती है मुझे मिल्क दो, मुझे केक बनानी है। तो जुल्का कहती है मिल्क तो आप खुद लाए थे, आप जाके ढूंढो। उनकी मम गुस्सा के मारे फ्रिज के पास जाती है, मिल्क को चुरा के रख देती है और अपनी बेटी को जुल्का को कहती है हम मिल्क लेके मॉल से आ रहे हैं, हम मिल्क नहीं लाए थे, हम मॉल में ही भूल गए। वो कार निकाल कर मार्केट की ओर चल देते हैं। रास्ते में उनको एडनियर मिल जाता है। वो बिना कुछ बोले एडनियर को अपने कार में बैठा है और जा रहा होता है। कुछ घंटों तक कार में कोई भी बातचीत नहीं होती है इन दोनों के बीच में। लास्ट में जुल्का की मोम हार कर अपना जिस्म एडनियर के हवाले कर देता है। उसके बाद जुल्का की मोम और एडनियर दोनों किस करने लगती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट हो जाने के बाद एडनियर बाहर निकलता है और फ्रेश होता है। फिर से वो कार में आके बैठ जाता है। इंटीमेट होने के बाद जुल्का की मोम की मूड तो अब शांत हो गई थी। एडनियर सिगरेट निकालता है और खुद पीता है और जुल्का की मोम को ही पिलाती है। दोनों पीते हैं। सिगरेट पीने के बाद जुल्का की मोम एडनियर को कार से उतारने के लिए कहती है और कहती है आज के बाद तुम मेरे बेटी के पास मत आओ। इतना सुनने के बाद एडनियर का दिल टूट जाता है। जुल्का के मोम अपनी कार लेकर अपनी घर की ओर चल देते हैं और एडनियर भी अपना घर चला जाता है और मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है।